अक्सर कहा जाता है कि जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है वो अपनी मेहनत से एक दिन इतिहास ज़रूर लिखता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने 5 दिन तक चले लंबे छात्र आंदोलन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस आंदोलन के दौरान कई छात्र नेता और बड़े चेहरे लगातार सुर्खियों में रहे, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो मंच से दूर रहकर भी हजारों छात्रों के बीच सबसे ज़्यादा सक्रिय दिखाई देता था। जब भी किसी छात्र को खाने, पानी या दूसरी ज़रूरी मदद चाहिए होती थी, तो वहाँ मोहम्मद जुनैद लोगों का मसीहा बनकर हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार खड़े रहते थे। भीषण गर्मी हो या बरसात, उन्होंने पूरे आंदोलन के दौरान बिना थके और रुके छात्रों की सेवा की। उन्होंने कभी खुद को आंदोलन का नेता या चेहरा नहीं बताया, लेकिन उनकी भूमिका को हर दिन इस आंदोलन से जुड़ा हर एक इंसान महसूस करता रहा। आंदोलन खत्म होने के बाद अचानक उनके परिवार को लेकर कई दावे सामने आए, जिसके बाद एक बार फिर मोहम्मद जुनैद का नाम चर्चा का विषय बन गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद जुनैद के जीवन के बारे में। दरअसल मोहम्मद जुनैद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के नहाल गांव में हुआ और वो यहीं रहते हैं। उनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता। उनके पिता मुस्तफ़ा परिवार की जिम्मेदारियों को संभाला करते हैं, जबकि उनकी मां हाउसवाइफ हैं। परिवार में उनकी एक बहन भी है। बचपन से ही जुनैद पढ़ाई के साथ साथ परिवार के सदस्यों का हाथ बटाते थे। गांव के लोग उन्हें मेहनती और दूसरों की मदद करने वाला युवक मानते हैं। जुनैद ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव और आसपास के स्कूलों से पूरी की। इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और कानून की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही वे छात्रों की समस्याओं को समझने लगे। अगर किसी छात्र को एडमिशन या पढ़ाई से जुड़ी कोई परेशानी हुआ करती थी तो वे उसकी मदद की कोशिश हमेशा किया करते थे। उन्होंने एलएलबी की डिग्री पूरी की और मौजूदा समय में वो वकालत की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। साथ ही वे जुडिशरी की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। वकील बनने के बाद भी जुनैद का ध्यान सिर्फ अपने काम तक सीमित नहीं रहा, वे समाज से जुड़े कामों में भी हिस्सा लेते रहे। खास तौर पर शिक्षा और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर उनकी हमेशा रुचि रही। हालांकि उस समय तक उनका नाम किसी बड़े आंदोलन या राष्ट्रीय स्तर की चर्चा में नहीं आया था। लोग उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में जानते थे जो बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। 20 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्र आंदोलन शुरू हुआ। इसी आंदोलन में मोहम्मद जुनैद भी पहले दिन से शामिल हो गए। उन्होंने खुद को कभी नेता या आंदोलन का बड़ा चेहरा नहीं बताया। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि धरने पर बैठे छात्रों को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। वे और उनकी टीम दिन रात छात्रों तक खाना, पानी, दवाइयाँ और दूसरी ज़रूरी चीज़ें पहुँचाने का काम करते रहे। धीरे धीरे छात्र उन्हें प्यार से जुनैद भाई कहकर बुलाने लगे। 28 जून 2026 को जब सामाजिक कार्यकर्ता और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन से जुड़े और भूख हड़ताल पर बैठे, तब इस आंदोलन का दायरा और भी बड़ा होता चला गया। हर दिन हजारों छात्र जंतर मंतर पहुंचने लगे। ऐसे समय में जुनैद और उनकी टीम की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। तेज़ गर्मी हो या बरसात, वे लगातार छात्रों की सेवा में जुटे रहे। करीब 35 दिनों तक बिना किसी स्वार्थ के वह इस काम को लगातार करते रहे। मंच पर भाषण देने के बजाय वे हमेशा मैदान में छात्रों के बीच दिखाई देते थे। आंदोलन के आखिरी दिनों में अचानक मोहम्मद जुनैद का नाम एक अलग वजह से चर्चा में आ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके आंदोलन में शामिल होने के कारण उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके गांव नहाल पहुंच गई। जुनैद के परिवार के सदस्यों का कहना था कि पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली। उनके पिता मुस्तफ़ा को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया और जब पुलिस मोहम्मद जुनैद के पिता को थाने लेकर जा रही थी तो उनके घर से अपने साथ कुछ ज़रूरी दस्तावेज भी ले गई। परिवार ने यह भी दावा किया कि पुलिस ने जुनैद को दिल्ली से वापस बुलाने का दबाव बनाया। साथ ही मेरठ में रहने वाले जुनैद के कुछ रिश्तेदारों को भी परेशान किए जाने का आरोप लगाया गया। दूसरी ओर मेरठ पुलिस ने इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार कर दिया। पुलिस का कहना था कि किसी रिश्तेदार को हिरासत में नहीं लिया गया है और ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से भी उस समय इस मामले पर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई। इसके बाद यह मामला सोशल मीडिया और राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे आंदोलन पर दबाव बनाने की कोशिश बताया, जबकि पुलिस का पक्ष इन सब से बिल्कुल ही अलग था।
करीब 35 दिन तक चले इस आंदोलन के बाद सरकार और आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच बातचीत हुई। सरकार की ओर से परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक पर सख्त कदम, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ एफआईआर या कार्रवाई न करने और दूसरी मांगों पर लिखित भरोसा दिया गया। इसके बाद आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया गया। आंदोलन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद यह आंदोलन और ज्यादा चर्चा में रहा। आंदोलन खत्म होने के बाद जंतर मंतर खाली हो गया और कई चेहरे धीरे धीरे सुर्खियों से दूर हो गए, लेकिन मोहम्मद जुनैद का नाम उन लोगों के दिलों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ गया। कई छात्रों का कहना है कि अगर जुनैद और उनकी टीम लगातार सेवा नहीं करती तो इतने लंबे समय तक आंदोलन चलाना नामुमकिन के बराबर था। उन्होंने बिना किसी पहचान या पद की इच्छा के सिर्फ छात्रों की मदद की। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आंदोलन खत्म होने के बाद मोहम्मद जुनैद अपने गांव लौट गए हैं। वे फिर से अपनी वकालत और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। उनके परिवार से जुड़े आरोपों को लेकर जो बातें सामने आई थीं, उन पर अलग अलग पक्ष अपनी बात रख चुके हैं। फिलहाल उनके खिलाफ किसी नई कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जुनैद का कहना है कि वे आगे भी छात्रों और समाज के लिए काम करते रहेंगे। उनकी कहानी यह दिखाती है कि किसी भी बड़े आंदोलन में सिर्फ मंच पर बोलने वाले लोग ही नहीं, बल्कि चुपचाप काम करने वाले स्वयंसेवक भी उतने ही ज़्यादा अहम होते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, मोहम्मद जुनैद को लेकर, उनके साथ घटे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।